फुरफुरी नगर में मोटू और पतलू की दोस्ती मशहूर थी। मोटू को समोसे खाना बहुत पसंद था और पतलू हमेशा उसका साथ देता था। एक दिन दोनों ने सोचा कि कुछ नया और मज़ेदार किया जाए। एक दिन मोटू और पतलू ने टीवी पर एक विज्ञापन देखा जिसमें एक नया रोबोट दिखाया गया था। उस रोबोट का नाम था रॉकी और वह हर काम कर सकता था, सफाई, खाना बनाना, खेलना और भी बहुत कुछ। मोटू ने उत्साहित होकर पतलू से कहा, पतलू, हमें ये रोबोट खरीदना चाहिए, इससे हमारे सारे काम आसान हो जाएंगे। पतलू ने सोचा कि ये एक अच्छा विचार हो सकता है। दोनों ने पैसे जमा किए और रॉकी को खरीद लिया। जब रॉकी उनके घर आया तो वे दोनों बहुत खुश हुए। उन्होंने रॉकी को काम पर लगा दिया, सफाई, खाना बनाना और खेलना। रॉकी सब कुछ बहुत अच्छी तरह से कर रहा था। एक दिन मोटू ने सोचा कि क्यों ना रॉकी को कुछ समोसे बनवाए जाएं। उसने रॉकी को समोसे बनाने का आदेश दिया। रॉकी ने समोसे बनाए, लेकिन गलती से उसमें बहुत सारे मसाले डाल दिए। जब मोटू ने समोसे खाए तो उसके मुंह से धुआं निकलने लगा। पतलू ने हंसते हुए कहा, मोटू, अब तुम समझ गए हो कि मशीनों से सब काम नहीं करवा सकते। मोटू ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ पतलू, मशीनें मदद कर सकती हैं, लेकिन हमें खुद भी ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद उन्होंने रॉकी को थोड़े आराम का समय दिया और खुद भी काम करना शुरू कर दिया। फुरफुरी नगर में मोटू और पतलू के रोबोट एडवेंचर की चर्चा हर जगह होने लगी। लोगों ने उनसे सीख ली कि तकनीक की मदद से जीवन आसान हो सकता है, लेकिन खुद की मेहनत भी ज़रूरी है। मोटू और पतलू ने रॉकी के साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करना शुरू कर दिया। रॉकी ने उनके काम को और भी मज़ेदार बना दिया। अब मोटू और पतलू ने समझदारी से रॉकी का इस्तेमाल करना सीख लिया था। वे उसे छोटे छोटे कामों में मदद के लिए इस्तेमाल करते थे, जबकि बड़े और महत्वपूर्ण काम खुद ही करते थे। एक दिन फुरफुरी नगर में एक बड़ा मेला लगने वाला था। मेले में बहुत सारी प्रतियोगिताएं और खेल होने वाले थे। मोटू और पतलू ने सोचा कि क्यों न वे भी इसमें हिस्सा लें और रॉकी को भी साथ ले चलें। मेले में पहुंचते ही वे हर तरफ रौनक और खुशी देखकर बहुत खुश हुए। मेले में एक रोबोटिक प्रतियोगिता भी हो रही थी, जिसमें अलग अलग प्रकार के रोबोट अपनी अपनी क्षमताएं दिखा रहे थे। मोटू और पतलू ने रॉकी को भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार किया। प्रतियोगिता में रॉकी ने अपनी ताकत, चतुराई और तेज़ी से सबको प्रभावित कर दिया। रोबोटिक प्रतियोगिता के आखिरी चरण में रॉकी को एक मुश्किल पहेली हल करनी थी। मोटू और पतलू ने रॉकी को अपने तजुर्बे और सूझबूझ से मदद की। रॉकी ने पहेली को हल कर दिया और जीत गया। पूरा मेला तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। पुरस्कार वितरण समारोह में मोटू और पतलू ने मेयर से पुरस्कार ग्रहण किया। मेयर ने कहा, मोटू और पतलू, आपने दिखा दिया कि तकनीक और मानव प्रयास का मिलाजुला परिणाम हमेशा बेहतरीन होता है। आपका रोबोट रॉकी अद्वितीय है, लेकिन आपकी मेहनत और सूझबूझ भी काबिले तारीफ है। मोटू और पतलू ने खुश होकर पुरस्कार लिया और सबको धन्यवाद दिया। फुरफुरी नगर में वे हीरो बन गए। उनके रोबोट एडवेंचर की कहानी हर किसी के दिल में बस गई। इस घटना के बाद मोटू और पतलू ने और भी रोचक और मज़ेदार एडवेंचर किए, लेकिन उन्होंने कभी भी मेहनत और दोस्ती का दामन नहीं छोड़ा। उनके साथ रॉकी भी एक परिवार के सदस्य की तरह हो गया और उनके हर कदम पर उनका साथ दिया।